राम से हमें क्या सीखने को मिलता है? राम का उद्देश्य क्या था समाज के लिए? समाज को क्या देने के लिए राम आए थे? राम से हमें सीखने को मिलता है कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए और एक पत्नी को कैसा होना चाहिए। पूरी जो रामायण जो रची गई है, पूरे जो राम का जो चरित्र है वो नैतिकता पर आधारित है कि समाज में रहते हुए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इस चीज की शिक्षा देता है रामायण, इस चीज की शिक्षा देता है हमें राम का चरित्र। राम जब वनवास गए तो वो सिर्फ राम थे, पर जब वो लौट कर आए तो वो पुरुषोत्तम राम थे। तो नैतिकताओं की जो स्थापना के लिए राम का जन्म हुआ। राम एक नैतिक पुरुष है, इसलिए हमने उन्हें पुरुषोत्तम कहा है, जो पुरुषों में उत्तम, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो, जो सबसे उत्कृष्ट हो। तो उन्होंने एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया, इसलिए हमने उन्हें कहा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम राम, जो पुरुषों में, इंसान में जो सबसे उत्तम व्यक्ति है वो है राम। तो राम से शिक्षा मिलती है हर प्रकार की। उनका जो पूरा चरित्र है, उनका जो पूरा जीवन रहा, वो नैतिकता की स्थापना हेतु था। उनका जीवन को उद्देश्य, उन्होंने जो जन्म लिया तो वो नैतिकता की स्थापना के लिए ही लिया। तो जब हम राम को पूजते हैं तो हम उनकी नैतिकता को देखें, उनके जीवन को जिएं, उनके जीवन को समझने की कोशिश करें, उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण करें। राम इस पर प्रसन्न नहीं होंगे कि तुम उनका राम 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 नाम लो, वो उनका उद्देश्य नहीं था। यदि भगवान ने राम के लिए, राम के रूप में यदि जन्म लिया तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हें, मतलब तुम उनके नामों का स्मरण करो, नाम लो, नहीं। उनके चरित्रों को अपने अंदर धारण करो, उनके चरित्रों को जियो, उनके जैसे बनने की कोशिश करो, उनके जैसे बनो। ये था राम का उद्देश्य, जो कि हम नहीं करते। रामायण हमें शिक्षा देती है, राम हमें शिक्षा देते कि पुत्र को कैसा होना चाहिए पिता के प्रति। कि एक पिता जो अपने पुत्र से प्रेम करता है, उन्होंने बोला कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास चले जाओ, तो राम चले गए। आज के समय में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आज के समय में पिता के लिए बोले तू अपना सब कुछ छोड़कर चले जा, तो लोग नहीं जाते और पिता को निकाल देते हैं। आज के समय में ये स्थिति है। एक भाई को कैसा होना चाहिए? आज के समय में ऐसे ऐसे भाई हैं, भाई की जो संपत्ति उनको छीनने की कोशिश करते कि भाई ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हमें मिले। यदि उन्हें एक छोटा सा कण भी, यदि संपत्ति का या दौलत का थोड़े सा भी हिस्सा कम दे दो तो उन्हें तकलीफ होती कि हमें कम क्यों मिला, इनको ज्यादा क्यों मिला। तो यहाँ पे मूलतः नैतिकता की स्थापना की कि एक भाई को कैसा होना चाहिए। एक भाई अपने भाई के प्रति, यदि भाई सच्चा है, भाई ईमानदार है, तो वो लक्ष्मण सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार है। राम के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने राम के लिए। ये एक भाई की शिक्षा। एक पत्नी को कैसा होना चाहिए? सीता धर्म पत्नी है राम की। राम वनवास जा रहे तो हर विपत्ति में, हर संकट में, हर परेशानी में एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के साथ खड़ी रहे, अपने पति का सहयोगी के रूप में साथ में रहे हमेशा, जो कि सीता के चरित्र से देखने को मिलता है। एक मित्र को कैसा होना चाहिए? सुग्रीव को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, हनुमान को देख सकते हैं कि मित्रता के लिए, क्योंकि मित्र यदि सच्चा है तो उसके लिए सब कुछ दिया जा सकता है। मित्र सच्चा है तो उनके लिए सभी बलिदान किए जा सकते हैं, जो हनुमान से देखने को मिलता है। एक भक्त को कैसा होना चाहिए? उसके अंदर अपने ईश्वर के प्रति, हनुमान से सीखने को मिलता है कि उनके अपने ईश्वर के प्रति हमें कैसा रहना चाहिए। ये हनुमान से शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें सिर्फ देना है अपने। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो मांगता नहीं, वो सिर्फ देता है, वो देने पर विश्वास रखता है। वो चरित्र है हनुमान का। सुग्रीव, राम यदि चाहते तो बाली का साथ दे सकते थे। बाली कितना बलवान था, बाली सुग्रीव से ज्यादा शक्तिशाली था और बाली ने रावण को हराया भी था। राम जाते
बाली के साथ पास, तो बाली रावण को ऐसे ही मार देता आसानी से, और आसानी से सीता मिल सकती थी। पर राम ने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसके पास बल अधिक है। उन्होंने इस बात को देखा कि कौन व्यक्ति सच्चा है, कौन नैतिक है, कौन अच्छा व्यक्ति है। तो राम ने उस अच्छे व्यक्ति का साथ दिया, फिर चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, फिर वो शक्ति विहीन ही क्यों ना हो। सुग्रीव के पास शक्ति नहीं थी, शक्ति की कमी थी, और बाली के पास शक्ति थी, बाली के पास राज्य था, पर राम ने सुग्रीव को चुना क्योंकि वो सत्य के राह पर था। ये राम से सीखने को मिलता है। और पूरी रामायण ही नैतिकता का उदाहरण है, इसलिए हमने राम को पुरुषोत्तम कहा है। पूरे राम से हमें नैतिकता की शिक्षा मिलती, इसलिए हम सिर्फ रामायण को पढ़े ना, राम जैसे बनने की कोशिश करें, रामायण के चरित्रों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। वो हमारे जीवन को बदल सकता है, उसमें वो सामर्थ्य है। रामायण को हम अपनाएं, राम को हम अपनाएं, राम जैसे बनने की कोशिश करें। ना कि सिर्फ राम का उद्देश्य नहीं था जन्म लेने का, राम के उद्देश्य लीला क्यों की उन्होंने, उनका उद्देश्य इस यही था शिक्षा देना, कि कुछ देकर जाने। ना उनका उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हारे द्वारा उनकी भक्ति की जाए या उनका नाम स्मरण किया जाए, नहीं। उनका उद्देश्य यही था कि आपके जीवन में आपको सही दिशा दी जाए, इसलिए उनका अवतरण हुआ। इसलिए हमने राम को ईश्वर कहा है, इसलिए क्योंकि वो नैतिकता की शिक्षा देकर गए हमें। एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक प्रजा के प्रति। राम ने एक जो प्रजा होता है, प्रजा का व्यक्ति, उनके कान से सुन लिया कि सीता जो है रावण के घर से रहकर आई है, तो राम को नहीं रखना चाहिए सीता, सीता अछूत हो चुकी है, ऐसी सोचते एक व्यक्ति। उस व्यक्ति की सोच है, वो प्रजा की सोच है, तो उसको सुनकर राम ने सीता को बाहर वनगमन के लिए भेज दिया कि आप चलो, क्योंकि मेरी प्रजा खुश नहीं है। ये होता है एक राजा को अपनी जो सुख है उसका भी त्याग कर देना चाहिए अपने प्रजा के लिए, इसलिए वो सत्ता पर बैठा हुआ है। राजा का कर्तव्य बनता है कि वो प्रजा के लिए अपने सुख का त्याग कर दे, वो ही है सच्चा राजा। तो राम ने अपने सुख का त्याग कर दिया, सीता को वनवास भेज दिया, किस लिए? ताकि उसकी प्रजा, उसके अंदर ये न रहे कि उसका राजा सही नहीं, उसका राजा सही दिशा पे नहीं चल रहा। तो उस व्यक्ति को उस प्रजा की चिंता है, राम को अपनी प्रजा की चिंता है। ऐसा एक राजा को होना चाहिए। और अंतिम में जब तक प्रजा के अंदर वो भाव नहीं उत्पन्न हुए कि सीता निर्दोष है, तब तक सीता को स्वीकार नहीं किया राम चाहते तो सीता को वनवास ना भेजते। इस प्रकार प्रजा में अराजकता बनी रह सकती थी, अराजकता हो सकती थी प्रजा में। पर किसी भी व्यक्ति, मेरी प्रजा है, पूर्ण रूप से खुश रहे, इस सोच के कारण राम ने सीता को भेज दिया कि नहीं, सीता को वनवास देना, क्योंकि मेरी प्रजा के अंदर यदि बैर है इस प्रकार अपने राजा के प्रति, ये समाज के लिए उचित नहीं, ये राज्य के लिए उचित नहीं है। सीता को निर्दोष साबित किया जाएगा दूसरे तरीके से, जब प्रजा खुद देखे कि सीता कितनी निर्दोष है। तो इसलिए उन्होंने देखा और प्रजा ने अंतिम समय में माफी मांगी कि हम गलत थे, हमें अपने राजा के साथ चलना चाहिए, हमें अपने राजा के बारे में सोचना चाहिए। तो एक राजा को ऐसा होना चाहिए, ये देती है शिक्षा हमें राम का चरित्र। तो हम राम भगवान हो या न हो, इस बात में हमारी दिक्कत नहीं है। यदि भगवान ना भी हो, फिर भी हम पुरुष रूप में उन्हें पूज लेते हैं, इसलिए हमने पुरुषोत्तम कहा उन्हें, जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, जो इंसान में सबसे उत्कृष्ट इंसान हो, जो नैतिक पुरुष हो, इसलिए हमने राम को वो कहा। तो हम राम को पुरुष रूप में स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। अब बात करते कृष्ण की। कृष्ण को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, राम को पुरुषोत्तम के रूप में, उनको भी भगवान के रूप में पूजते हैं। पर जब हम कृष्ण के चरित्र को देखते हैं तो कई लोगों को इसमें विरोधाभास समझ में आता है कि कृष्ण का चरित्र जो है एक साधारण व्यक्ति की जैसा है, वो जो काम वो कर रहा है वो काम तो हम भी करते हैं, हमने बहुत से लोगों ने किया है उस प्रकार के काम। तो
हमें एक व्यक्ति के रूप में पूजने में समस्या होती है कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ चुनिंदा समाज में कुछ कम लोग हैं गिनती के, जिन्हें लगता है कि कृष्ण में कुछ एक नटखटपन है, एक मतलब नैतिकता की कमी है कृष्ण में। लोगों को ऐसा लगता है, उनका ऐसा नजरिया है कृष्ण के प्रति। पर असलियत में कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे देखने की जरूरत है कि कृष्ण जो कार्य करते हैं वो कैसे। कृष्ण का कि लोगों को लगता है कि ये कृष्ण है, इसने बचपन में माखन चुराया, मटकियाँ फोड़ी, स्त्रियों को जब वो स्नान कर रही तो उनके वस्त्र छीन लिए, और स्त्रियों को छेड़ता है ये व्यक्ति। इस तरह के कृत्य तो हमने भी किए हुए। कई लोग कहते हैं कि ये तो आम इंसान भी करता है इस तरह के कृत्य, तो हम उसे इंसान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है। वो भगवान इसलिए कर सकते हैं, अपन इंसान है, अपनी बात अलग है, वो भगवान होकर करे। नहीं, संदेश सही नहीं ले रहे हैं आप। कृष्ण जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे भी एक शिक्षा छुपी हुई है। कृष्ण वो व्यक्ति है, प्रेम का व्यक्ति। कृष्ण प्रेम से भरे हुए व्यक्ति, प्रेम के देवता है। उनके चेहरे में हमेशा एक मुस्कान होती है। उनका जन्म कैसा हुआ? उनका कृष्ण का जो जन्म है कालकोठरी में होता है, जहां पे अंधकार ही अंधकार है सारे प्रकार से, जहां उस व्यक्ति का इतना भी निश्चित नहीं है कि वो कल जीवित रहता है या नहीं, क्योंकि जो उसका मामा कंस है वो उसको मारने के लिए तत्पर है। वो सोच रहा है कि देवकी का 8वां पुत्र हो और वो उसका वध करे। तो उस व्यक्ति का कल का भी निश्चित नहीं है कि वो कल भी जीवित रहता है कि नहीं। इस विषम संकट में, इस विषम परिस्थिति में वो व्यक्ति जीवन की नई दिशा लिखता है, जीवन को एक नए मोड़ से शुरू करता। उस स्थिति से होकर वो बचपन से ही उनने अपने माता पिता को छोड़ दिया, दूसरे माता पिता के द्वारा वो पाले गए। उन्होंने हमेशा, वो उनके चेहरे में सिकन नहीं दिखी, उन्होंने हर चीज छोड़ी जीवन में। पहले तो मथुरा छोड़ी, फिर उसके बाद जो अपने गोकुल में थे वहां पे रहे, वहां के बाद उसको भी छोड़े तो द्वारका में गए। तो कृष्ण ने हमेशा कुछ न कुछ छोड़ा है। पहले अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ा, फिर उसके बाद उनके पालक माता पिता को छोड़ा, राधा को छोड़ा, सखियों को छोड़ा, मित्रों को छोड़ा, सभी प्रकार से। पर उनके चेहरे में वो सिकन देखने को नहीं मिलती, उनके चेहरे पर वो नहीं देखते। उन्होंने संघर्ष किया जीवन में। हम अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति व्यापार के लिए गया है या कोई नौकरी कर रहा है, अरे हम तो परिवार से दूर हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तुम हमारी समस्या को नहीं समझ सकते, हमने पैसे के लिए अपने माँ बाप को छोड़ा। जीवन का नाम है संघर्ष। संघर्ष तभी तक है जब तक जीवन है। संघर्ष तुम्हें करना ही पड़ेगा। मरते व्यक्ति संघर्ष नहीं करता। जो व्यक्ति जीवित है, जीवित होने का उदाहरण ये है कि वो व्यक्ति संघर्ष करेगा। जीवित व्यक्ति का गुण है संघर्ष। तो कृष्ण जब उन्होंने जैसे यमुना के किनारे जब गोपियां थी उनका वस्त्र उन्होंने छीना, तो उनके प्रति कृष्ण का संदेश था कि तुम्हारे अंदर एक लज्जा होनी चाहिए। वो क्योंकि नग्न अवस्था में उस समय वो स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने वस्त्र इकट्ठे किए उनके, वो उनके पीछे उनका संदेश था। जब कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते हैं तो उनके मटकी फोड़ने को उद्देश्य हो कि वो मटकियां जो है, वहां का जो माखन जो मथुरा ले जाया जा रहा है। पूरी मेहनत करते हैं गोकुलवासी, गोकुल के लोग माखन बनाते हैं, दूध दोहते हैं, सब प्रकार से दूध का उत्पादन करते हैं, और अंत में मथुरा क्यों ले जाया जाए? क्योंकि उसमें उद्देश्य उनके पुत्र, उनके ग्वाल वाले कृष्ण, वो दिन भर गैया चराते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और उसका फल किसी और को मिले, इसका विद्रोह, इस वजह से, क्योंकि यहां गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया कि उस पे वो हम मथुरा नहीं ले जाने देंगे आपको, ये माखन, ये इस पे हमारा अधिकार है, क्योंकि इस पर हमने मेहनत की है, गोकुलवासियों का धन ये। तो इस उद्देश्य से वो मटकी फोड़ते हैं। जब
कृष्ण रास लीला रचाते हैं गोपियों के साथ या राधा के, तो वहां उनका उद्देश्य होता प्रेम बिखेरना, प्रेम का संदेश देना। ये प्रेम वो मधुर चीज है जो ईश्वर और व्यक्ति में जो भेद होता है उसको खत्म कर देता है। तो कृष्ण ईश्वर हैं और गोपियां जो हैं वो व्यक्ति विशेष। तो जहां प्रेम सच्चा होगा तो वहां ईश्वर व्यक्ति में भेद मिट जाता है, व्यक्ति के अंदर ईश्वर समा जाता है, व्यक्ति के अंदर ईश्वर की प्रतीति होने लगती है। तो वो वहां पे रासलीला का उद्देश्य वो था। कृष्ण का जो कार्य है, कृष्ण कहते हैं कि एक साइड कौरव है, एक साइड पांडव है। कृष्ण देखते हैं एक घटना है कि दुर्योधन को मारने के लिए जब भीम दुर्योधन को मारता है, तो उस समय जब उनके पैरों को वो तोड़ता है, तो युद्ध का जो नियम होता है उसके अनुसार जो गदा होता है वो किसी व्यक्ति के पीठ पर प्रहार नहीं किया जाता। ये गदा युद्ध के विपरीत नियम है। पर कृष्ण कहते यदि नैतिकता के हेतु, नैतिकता के लिए यदि आपको नैतिकता की स्थापना के लिए अनैतिक रूप को धारण करना पड़े, अनैतिक करना भी पड़े, तो भी वो उचित है। यदि नैतिकता की स्थापना हेतु अनैतिक भी होना पड़े तो सही है। तो कृष्ण कहते क्योंकि वो अनैतिक व्यक्ति है, वो अनैतिक करने के लिए अनैतिकता का साथ तो लेगा ही, बुरा तो करेगा ही, पर बुरे को यदि खत्म करना है तो बुराई का साथ लेना, बुराई का उपयोग करना भी उचित है। ये कृष्ण का व्यक्तित्व कहता है कि बुराई का साथ देना भी, बुराई के द्वारा भी उपयोग करके भी सच्चाई का साथ दो। क्योंकि बुरा व्यक्ति यदि उसको मारने के लिए भी तुम्हें बुरा करना पड़ता है तो ठीक है, उचित है, करो, उसका उपयोग करो। ये कृष्ण कहते हैं। क्योंकि सच के साथ रहकर सच कभी कभी कमजोर हो जाता है, सच के साथ रहकर तुम सत्य पर विजय नहीं पा सकते। कृष्ण का उद्देश्य सच की विजय हो, झूठ की हार हो, पर सच को जिताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो कृष्ण कहते ये उचित है, ये सही है। और कृष्ण का जो व्यक्तित्व वो बहुआमी व्यक्तित्व है। राम का व्यक्तित्व एक व्यक्तिगत है कि मूड से मूड व्यक्ति, कम बुद्धि का जो व्यक्ति है वो भी राम के व्यक्तित्व को समझ सकता है, वो भी राम को जान सकता है। क्योंकि राम नैतिक पुरुष है, क्योंकि उनका पूरा चरित्र बताता है कि क्या सही है, उचित का। एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि सच क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, उसको समझा जा सकता है। तो राम का साधारण व्यक्ति, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी राम को समझ सकता है, पर कृष्ण को समझने के लिए एक संत की बुद्धि चाहिए, एक पूर्ण व्यक्तित्व की जरूरत है। क्योंकि कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण व्यक्तित्व है, इसलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। बाकी सभी को जो विष्णु के अवतार हुए, बाकी 9 अवतारों को हमने अंश अवतार किया, पर कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। क्योंकि एक ईश्वर कैसा हो सकता है, एक ईश्वर कैसा होगा, वो कृष्ण का व्यक्तित्व हमें बताता है कि एक ईश्वर में ये पूरे गुण होंगे, वो गुण कृष्ण में है। एक पूर्णता, एक संपूर्णता है कृष्ण में। कृष्ण का जो पूरा व्यक्तित्व है उसको समझने के लिए एक ऊंची बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो पूरा चरित्र है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसका मर्म जानना जो है एक संत व्यक्ति ही जान सकता है, एक साधु व्यक्ति कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो वो बहुआयामी है, संपूर्ण व्यक्तित्व है। पर हम जो है इसी वजह से कुछ लोग कृष्ण को समझ नहीं पाते। कृष्ण को समझना आसान नहीं, क्योंकि उनको पूर्ण व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व जो बहुआयामी है। वो व्यक्ति उतने संघर्षों से होकर आता है, फिर भी वो खुश होता है, वो खुश रहता है, उसके चेहरे में एक मुस्कान रहती है, वो प्रेम का देवता है, वो बांसुरी बजाता है। और उसके पश्चात
उस व्यक्ति में यह भी है कि वो गोपियों के साथ नृत्य करता है, गोपियों के साथ प्रेम से नृत्य करता है, नाचता है, खेलता है। और उस व्यक्ति में वो चीज भी है कि वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान भी देता है, सत्य असत्य का ज्ञान भी देता है, जो ब्रह्म की जो सही अभिव्यक्ति वो भी समझाता है, ईश्वर की समझ भी देता है। तो ये कृष्ण का बहुगामी व्यक्तित्व, एक जो ईश्वर है इसी रूप में कृष्ण जो है उनका व्यक्ति सीरियस नहीं है, गो विद द फ्लो वाला व्यक्तित्व उनका, बिल्कुल एक सरल नदी की तरह प्रवाह युक्त व्यक्तित्व, कि वो कृष्ण को समझाते भी कि क्या सही है क्या गलत है, यहां पे समझने की बात है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन समस्या में ग्रसित है, मोह माया में ग्रसित है, तो उसको सही भी दिशा दिखाते हैं। यह कृष्ण का व्यक्तित्व।